आपके इस इलाके औरंगी टाउन के मशहूर व मारूफ शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आलिम बाअमल, ख़तीब बेबदल, आप तमाम हज़रात की जानी पहचानी शख्सियत, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा सैयद गज़नफ़र ताहिर शाह साहब जो जामिया क़ादरिया तैयबा के सीनियर मुदर्रिसीन में से है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त मुदल्लिलाना गुफ्तगू फरमाते हैं। आप हज़रात ने बारहा सुना है। मैं आप हज़रात के नारों में किबला शाह साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने आलिमाना और मुदल्लिलाना खिताब से हम सब के कुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। इनके खिताब से कबल आप तमाम हज़रात शाह साहब के लिए भरपूर नारा लगाइएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए आले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिल मुईद अल गनिय्यिल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन राहतल आशिकीन सय्यिदुल अरबी वल अजम सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना व करीमिना व तबीबिना व शफीइना व मलजअना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की हम्द व सना और नबी करीम साहिब तकरीम बाइस तख्लीक़ अर्द व समा हुज़ूर सरवर अंबिया जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह जल्ल वहदहु ला शरीक के लिए हैं जिसने हमें आज इस इल्मी गहवारे में इस अज़ीमुश्शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और से क़िबला ग़ुलाम दस्तगीर अफ़गानी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह में शिरकत की सआदत अता फरमाई है। यकीनन स्टेज पर अकाबिर जलवा फरमा है और क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामदुल्लाह अलैना भी जलवागर होने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि आज आपके औरंगी टाउन में ही कसीर महफ़िलों का एहतमाम है और जा बजा महफ़िलें हैं। बल्कि एक भाई ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट लगाई कि औरंगी टाउन में आज कसीर महफ़िलें हैं। मतलब ये है कि औरंगी टाउन अहले सुन्नत का मरकज़ और सुन्नियत का गढ़ है। लेकिन ये तो इस महफ़िल पाक के तनाजुर में एक रुख है और यकीनन महफ़िलें हमारे यूँ कह लीजिए कि अकायद की तर्जमान भी होती हैं और इससे लोगों की इस्लाह भी होती है। और यकीनन मैं इस महफ़िल पाक के मिजाज के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ कि ये महफ़िल पाक एक बेहतरीन तरीके से लोगों के लिए दीन सीखने का सामान भी होती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जैसे आज हम इस इल्मी गहवारे में मौजूद हैं, यहाँ पर क़िबला ग़ुलाम दस्तगीर अफ़गानी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके बाद उनके शहज़ादगान की खिदमत जारी हैं। आज रात की ये महफ़िल होने के बाद कल सुबह और उसके बाद पूरा साल तक मस्जिद का दरवाज़ा बंद नहीं रहेगा और मदरसे में ताले नहीं होंगे, बल्कि फिर उसी रूटीन के हिसाब से उसी तरीक़ेकार के मुताबिक, यानी आज जो क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब या उलमाए किराम जो पैगाम देंगे उसी पैगाम के मुताबिक पूरा साल अपने बच्चों की, इलाके के नौजवानों की और जिन लोगों को इल्म की प्यास है उनकी तरबियत का सामान किया जाएगा। यही मेरा दर्द है और यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट समझ लीजिए, आप अर्ज समझ लीजिए कि महफिलें यकीनन बहुत ही ज़्यादा
बरकतों का मूजिब हैं। महफिलों के समरात यकीनन है, और महफिलें अहले सुन्नत के मिजाज का, बल्कि हम इसको शियार का हिस्सा भी कह सकते हैं। लेकिन इन महफिलों पाक से और इन महफिल से होने वाला जो फायदा है, और इन महफिलों से जो होने वाली बरकत हैं, और इस कसीर महफिल पाक के इस सिलसिले को जब हम देखते हैं, तो इससे जो बहुत बड़ा फायदा अहले सुन्नत को औरंगी टाउन में होना चाहिए था, बहुत माजरत के साथ मैं इस इलाके का होने की वजह कर ये दर्द दिल आपके सामने, उलमा के सामने, और स्पेशली वो अवाम जो मेरे सामने मौजूद है उनसे मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो फायदा हमें इन महफिल का होना चाहिए था, यानी जहां पर एक रात की महफिल में हमारे यहां लाखों रुपए खर्च किए जाएं, तो फिर वहां पर सालाना बुनियादों पर और माहाना बुनियादों पर और रोजाना की बुनियाद पर अहले सुन्नत के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए और मसलक के लिए कितना काम होना चाहिए, लोगों की किस तरह की तरबियत होनी चाहिए, हमारे पास कैसे मजबूत इदारे होने चाहिए, हमारे पास कैसे मजबूत किस्म का निजाम होना चाहिए, जिसमें हम तलबा को बाज़ाब्ता माहाना मुशाहरा दिया करें, जो गरीब तलबा हैं उनकी किफालत का इंतजाम हो, जो बेचारे मजबूर और बेबस हैं, जिनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं, हम उनको अपने पास लेकर आए, रखें अपने पास, तरबियत खुद करें, और उसके बाद जब वो बच्चा आलिम बन जाए तो फिर दुनिया को बताएं कि देखो ये वो बच्चा है जो हमने महफिल पाक से लिया था, और 8 साल बाद ये देखो अल्लाह के फजल से मुफ्ती बन चुका है। ये महफिल पाक का फायदा है, ये महफिल पाक का हासिल है। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम साल में एक बार महफिल करके समझते हैं कि हमने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया। मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा है, कोई ये कहे हज़रत महफिल में खड़े होकर महफिल के बारे में मैं फिर अपनी बात रिपीट करूं, मैं ना महफिल के खिलाफ और ना इस मिजाज, शियार, अंदाज, तरीक़ेकार के खिलाफ। मेरा जो शिकवा है वो उन लोगों से है जो साल में एक बार महफिल करने को ही अहले सुन्नत का और मसलक का और इस्लाम का और दीन का फायदा इसी में समझते हैं कि साल में एक बार महफिल करो, उसके बाद घर जाके सो जाओ। ये ना तो मेरे इमाम अहले सुन्नत का मशरब है, ये ना अकाबरीन का तरीका है, और ना ही इस अजीब व गरीब हालात के अंदर ये अहले सुन्नत इस बात के मुतहम्मिल हो सकती है कि हम लाखों रुपए सरमाया इस महफिल में खर्च करें और उसके बाद हमें पूरा साल कोई आउटपुट भी ना मिले, हमें उसका कोई नतीजा भी हासिल ना हो। यानी मैं आपसे तकलीफ के साथ, दर्द दिल के साथ अर्ज करूं कि महफिल कराने वाले हजरात से आप पूछिएगा कि आपके इलाके की मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है। मैं आपसे कहता हूं और खुदा का वास्ता देकर कहता हूं, कल सुबह जाकर के जहां जहां महफिलें हुई है ना, आप उनके इमाम साहब से पूछिएगा कि भला ये बताइए तनख्वाह कितनी है। मैं आपको तकलीफ दे बात बताऊं, लाइव बात जा रही है, दुनिया सुनेगी तो सुनती रहे, लोग कहेंगे जी ये तो हमारी तजलील है। तजलील नहीं, ये बताना मकसूद है। यार कुछ तो गैरत करो, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतने सारे सरमाए लगाने के बाद भी हमने अपनी मस्जिद के इमाम को नहीं पूछा। यार इसी औरंगी टाउन में मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, और यही महफिलों में आने वाले नात खां 50-50 हजार रुपए लेकर के जाते हैं। मुझे ये शिकवा नहीं वो करोड़ों रुपए लेकर के जाए, अल्लाह उनको और दे। मुझे शिकवा उन लोगों से है कि जो किसी नात खां को बुलाकर, जो किसी और दीगर अफराद और अहबाब को बुलाकर उन पर अपना वसी सरमाया खर्च करते हैं। मैं पूछता हूं, बिल्कुल खर्च कीजिए, अल्लाह ने आपको दिया, आप किसी नात खां को बुलाइए, 1 करोड़ रुपए दीजिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि वो आपके मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 10,000 रुपए क्यों है? ये महफिल कराने वाले उस मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह के बारे में क्यों नहीं सोचते? यार इस बार हम महफिल में 4 लाख रुपए नहीं लगाएंगे, 1 लाख रुपए फिर मस्जिद में देंगे, वो इमाम साहब की सैलरी इंक्रीज करें, तनख्वाह बढ़ाएं इमाम साहब की। फिर इमाम साहब छोड़िए, फिर मुदर्रिसीन की बात कीजिए, कारी साहबान की बात कीजिए, उनके हालात क्या हैं, उनको कितना सरमाया, उनको कितनी तनख्वाह दी जा रही है। इंतहाई नागुफ्ता भी हालात हैं, ना हमारे इदारे दुरुस्त हैं। बल्कि एक तहरीर मैंने पढ़ी, उसमें कहा जितना हमारे आजकल यूके में जाकर शनाखा हजरात 1 महीने में कमाते हैं, इतना हमारे एक उस आलिम दीन को जो मुतबहिर आलिम है और किताबों की तसनीफ करता है और वो बड़ा जबरदस्त मलका रखता है, उसूलियात पर कमांड रखता है, वो 25 साल में भी इतना नहीं कमा सकता जितना 1 महीने में एक नातखा कमा लेता है। मैं फिर कहूंगा अल्लाह और दे, आप 1 हफ्ते में कमा लीजिए। मेरा शिकवा उन नात खानों से नहीं है, मेरा शिकवा उन लोगों से है जो नात खां को 1 लाख देने को तैयार हैं,
कव्वाल पर 5 लाख लुटाने को तैयार हैं, महफिलों में 12-15 लाख रुपए लगाने को तैयार हैं, लेकिन उनकी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए। किसका गुजारा होता है इसमें? आप मुझे बताइए। मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहा, मैं दर्द दिल आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इस मौजूदा महंगाई में 50-50 हजार रुपए में गुजारा नहीं है, और फिर कमेटी बाप का नौकर समझती है। और मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह करूं, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई मसला है तो मैं यहां पर आकर अपना मसला बयान करूं बिहम्दिल्लाह ताला, बल्कि मैं तो कहता हूं औरंगी टाउन में अगर किसी इमाम के साथ कोई मसला तो मुझसे राब्ता करे। बस शर्त यह है कि उसके मसले में वो 2 नंबर ही ना कर रहा हो। हाँ, खुद कहीं माल का गबन, करप्शन, कोई गलत काम ना कर रहा हो, अकीदे में कोई गड़बड़ ना हो, फिर इंशाअल्लाह हम उसके पुष्प पे खड़े हैं। फिर उसके साथ ना कमेटी गलत कर सकती है ना इलाका गलत कर सकता है। तो मैं इस तनाजुर में अर्ज कर रहा हूं आप लोगों को कि खुदारा अल्लाह का वास्ता महफिलें कीजिए, लेकिन महफिल से हासिल होने वाले जो फवायद हैं उनकी तरफ नजर कीजिए। इन महफिल का मकसद रात में एक बार जमा होना नहीं है। इतने बड़े बड़े उलमा, इतने नूरानी चेहरे, क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की जलवागरी, आसान काम है 82 साल का वो बाबा तुम्हारे सामने आकर तकरीर करेगा, फिर सुबह अपने इदारे में ही पहुंचेगा। हम तो हफ्ते को प्रोग्राम इसलिए रखते हैं, सुबह छुट्टी होती है। क़िबला मुफ्ती रफ़ीउर रहमान साहब मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मेरे भाई सुहेब भाई भी मौजूद हैं, दीगर अहबाब। ये जानते हैं नईमिया में इतवार की छुट्टी नहीं होती। क़िबला मुफ्ती साहब को आप देखिएगा सुबह 8 बजे पहुंचे हुए होंगे, माशाअल्लाह। अहमद रब्बानी साहब फरमा रहे 7:30 बजे पहुंचते हैं। और मेरे भाई क़िबला मुफ्ती फ़हीम साहब भी मौजूद हैं। हजरत फरमाने लगे कि जो दारुल उलूम नईमिया के असातिज़ा की पंक्चुअलिटी है, जो उनकी पाबंदी है, उसकी बुनियादी वजह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब है। कि क़िबला बाबा जी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कुर्सी लेके बैठ जाते हैं, तू देर से क्यों आया भाई? तो क़िबला मुफ्ती साहब का चेहरा ही काफी होता है। तो ये एक बात मैं यूं ही जुमला मोतरज़ा आगे जो मैंने आपके सामने पेश किया, मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपके लिए कि भाई अल्लाह का वास्ता इतने उलमा को बुलाने का, इतनी बड़ी महफिल कराने का मकसद ये है हम कोई पैगाम लेकर के जाए, कोई खैरखाई करें, कोई अपनी मस्जिद की, इदारे की, कोई अपने उलमा की, कारी साहबान की, वो जो बेचारे 2-2 हजार रुपए में मदरसा पढ़ा रहे हैं, वो जो 4-4 हजार रुपए मदरसा पढ़ा रहे हैं, उनकी खबरगिरी कीजिए। कभी आप यकमुश्त नहीं कर सकते ना, जब अल्लाह ने आपको दिया, कोई बीसी निकली हो आपकी, आप गए यार इमाम साहब जरा बिल तो दीजिएगा इस बार अपना, और आपने जाके बिल पे कर दिया, ऐसा तो कर सकते हैं? यार इमाम साहब बच्चों के स्कूल की फीस का क्या सिलसिला है, कितनी फीस है, मोहब्बत में पूछिए और खामोशी से, और किसी को बताना नहीं है ताकि इसका अदर फिर अल्लाह के जिम्मे हो। दुनिया को बता दिया अरे यार बड़ा अच्छा बंदा है यार, ये तो इमाम साहब की खिदमत करता है। नहीं नहीं नहीं, वो 10 जगह पर ढोल पीटेगा। आपने एक दफा 1000 रुपए दिया होगा, वो 10 बंदों को बताएगा भाई इमाम साहब को बहुत सारे लोग पैसे देते हैं, दिया एक ने होगा। तो हाँ, जरूरत इस अमर की बात को समेट रहा हूं, जरूरत इस अमर की है कि हम इन महफिल से फायदा उठाएं और अहले इल्म की, उलमा की खिदमत करें। मैं तफसील में जाऊं तो तरकिया का जो ये बुरा हाल हुआ, और उसके यूं कह लीजिए एक वक्त ऐसा उन पर भी आया कि जब दहाइयों तक उनके अंदर, उनके मुल्क में कुरान का नुस्खा भी मौजूद नहीं था। आप हिस्ट्री पढ़िए तो पता लगता है उसकी बुनियादी वजह यह थी कि पहले उनके दरमियान जो फितना परवर थे, उन्होंने उनके दिलों से उलमा की अहमियत कम की, उलमा की कदर कम की, उलमा की वक़्त कम की, फिर उलमा की तनख्वाहें, उलमा के साथ मुराद, इसका सिलसिला खत्म हुआ। लोगों ने अपने बच्चे को आलिम बनाना छोड़ दिया। यार मौलवी बनेगा 10,000 में कौन कमाएगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, घर में बैठे अमेरिका में जॉब करे, 2 लाख रुपए सैलरी है उसकी, भाई वो 2 लाख कमाएगा, 2 लाख में 20,000 दीन के लिए देगा, 1,80,000 अपने पास रखेगा। ये सोच, उससे तो बेहतर है ना कि 10,000 कमाए, अपना गुजारा भी ना कर सके। ये लोगों की सोच बन गई। उसके बाद हुआ ये कि एक वक्त वो आया कि जब वहां कुरान का नुस्खा भी मौजूद नहीं था। और आज भी आप उनके माहौल में देखिए यूरोप का असर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आता है। तो ऐसा ना हो कि ये वक्त हम पर भी आए। और फिर मैं जो अहबाब इस वक्त पूरे औरंगी टाउन समेत जहां जहां महफिलें हो रही हैं, इस लाइव चैनल के जरिए मैं उन सबसे भी मुखातिब हूं कि एक बहुत बड़ा और दर्द दिल है जो मैं जरूरी समझूंगा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। मुझे नहीं मालूम था मुझे यहाँ गुफ्तगू का मौका मिलेगा। मेरे भाई क़िबला अखी मोहतरम अल्लामा अहमद रब्बानी साहब ने मुझे ये मौका दिया, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है उलमा के सामने गुफ्तगू करना। इसलिए मैं ये बात भी मौके की नज़ाकत और मौके का मामला और हालात का फ़ायदा उठाते हुए आपके सामने अर्ज़ करूं कि अब देखें इतना बड़ा मामला महफिल मिलाद के हवाले से इतना एक्सपेंस है हमारे पास। अभी आज से तकरीबन 1.5 महीना कह लीजिए, 1.25 महीना पहले 12 रबीउल अव्वल के दिन मस्तूंग में ऐन मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हुए ब्लास्ट हुआ। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम मिलाद मुस्तफ़ा के जो प्रोग्राम्स करते हैं और इस पे हम 20, 25, 50 लाख रुपए लगा देते हैं, ये हम हुजूर की मोहब्बत, आपको क्या मसला है यार, हम हुजूर के नाम पे लुटा रहे हैं। हमने कहा हमें कोई मसला नहीं, हुजूर के नाम पे उलमा को भी तो दो ना।
अपने मस्जिद के इमाम को भी दो ना। मन रहा फिल, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने किसी आलिम को देखा, मन रहा आलिमन फकद रआनी, जिसने आलिम की जियारत की उसने मेरी जियारत की। तो वहां पर जो बरकत उलमा से लेनी है वो तो नहीं ले रहे। मस्तूम इतना बड़ा धमाका हुआ और ऐसे हालात है। क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर उलमा का वफ्द गया, बिहम्दिल्लाह ताला मैं भी गया, 2 मरतबा जा चुका हूं, मेरा दोबारा जाने का इरादा है। कल चहलम का प्रोग्राम भी है बिहम्दिल्लाह, जो वहां पर मस्तूम में ही जामा मस्जिद मदीना के साथ ग्राउंड में ही होगा। तो उस हवाले से मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि इतना सारा जो हमारे यहाँ सरमाया लगाया गया, मेरे भाई जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं अल्लामा अहमद रब्बानी साहब, हजरत भी गए और खुद गाड़ी ड्राइव करके गए, अल्लामा साहब भी साथ थे। वो हमारा सफर सारा साथ था मस्तूम का, जो 3-4 दिनों के बाद ही हुआ था धमाके के। सिर्फ देखने गए थे और जो उलमा के पास था मैंने देखा, लोग कहते हैं जी मौलवी क्या करता है। मौलवियों ने क्या किया, उलमा ने अपने अपने जाती कमाई में से पैसे दिए और कोई 2-4 हजार रुपए नहीं थे। मैं यूं कहूं कि अगर लाखों का सरमाया हजरत वहां पर देकर के आए तकसीम, उसके बाद जो हम गए तकरीबन 7 लाख रुपए से ज्यादा तकसीम करके आए। ये बहुत थोड़ी रकम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर महफिलों में 20-20 लाख रुपए लगाए जा रहे हैं, अगर वो महफिल वाले ऐलान करते कि इस बार हम महफिल का बजट शॉर्ट करते हैं, 20 लाख के बजाय 10 लाख की महफिल करेंगे, 10 लाख मस्तूम के शोहदा को देंगे, मुझे बताओ ये हुजूर का मिलाद नहीं होता? बोलो ना यार, आपको भी लगता है ये बात ठीक है कि वो ठीक है? भाई आधा बजट वहां लगा देते। हम आला हजरत के नाम पे कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और वहां सखर का छुपन छुपान मुफ्ती चमन जमान, जिसने अपने आप को मुफ्ती आजम अपने जोम में कहना शुरू कर दिया, वो छुपन छुपान जिसके लिए वो मेरे उस्ताद मोहतरम क़िबला मुफ्ती आलमगीर साहब ने जो कलाम लिखा था, क़िबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान के लिए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के लिए कलाम लिखा था और फहीम भाई की ख्वाहिश पर लिखा था उस्ताद साहब ने कलाम। उसका एक जुमला था कि इनके बोल बड़े खूबसूरत अल्फाज थे, उसमें एक मिसरा यूं था, इन पर नातिक है कुरान। वो सखर का मुफ्ती उस पर चीख रहा है। अच्छा हुआ क्या, फिर उसने आला हजरत के खिलाफ किताब लिख डाली। मैं कहता तुम आला हजरत के नाम पे कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हो तो और तुम 20-20 लाख रुपए लगा रहे हो। काश ऐसा होता कि तुम 10 लाख रुपए कॉन्फ्रेंस में लगाते, करते प्रोग्राम, लेकिन 10 लाख रुपए लेके किसी आलिम के पास जाते। हजरत मौजूद हैं क़िबला सैफी साहब, शाह साहब, अल्लाह सलामत रखे, कसीर किताबों के मुसन्निफ है अहमद शाह साहब। तो हजरत ये इसके अलावा दीगर उलमा उनके पास जाते, कहता हुजूर ये सरमाया है, छुपन छुपान ने क़िबला आला हजरत के खिलाफ जबान खोली है। हजरत हम आज तक इमाम अहले सुन्नत के नाम का खाते रहे, आज तक हम इमाम अहले सुन्नत के नाम की कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। हजरत ये सरमाया है, आप किताब लिखिए, छपवाएंगे हम, पब्लिश हम करेंगे और हम ये बताएंगे हम सिर्फ महफिल नहीं करते बल्कि आला हजरत के नाम पर इल्मी काम भी करते हैं। लेकिन कोई नहीं है, सारे गफलत की नींद सो रहे हैं। जब महफिल का दिन आएगा तो लोगों से पैसे जमा करके लाखों का सरमाया वो लगा दिया जाएगा और उसके बाद महफिल करके दोबारा सो जाया जाएगा। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो दोबारा सुन लीजिएगा, फिर भी कहीं गलती हो तो आपके इलाके का हो मेरी इस्लाह जरूर कीजिएगा, लेकिन दर्द दिल आपके सामने रखा है। अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ में आए और हम इस महफिल पाक का, इन महफिल का कमा हक को फायदा हासिल कर सकें। मेरे भाई ने मुझे हुक्म फरमाया तो मैं कुछ मारूजात आपके सामने पेश करने खड़ा हो गया। खुसूसी खिताब क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान फरमाएंगे। अल्लाह पाक इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। क़िबला अल्लामा ग़ुलाम दस्तगीर अफ़ग़ानी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए, कहिए आमीन। फ़लस्तीन का मसला रहता भी मैंने छेड़ा ही नहीं है, वो बस आखिरी जुमला याद आ गया तो मैं कहूँ बाइकआउट भी करेंगे, कर रहे हैं ना बाइकआउट, कौन कौन कर रहा है? वो पेप्सी का, कोल्ड ड्रिंक्स सारी कर रहे हैं, सारे या सारे हाथ नहीं उड़ रहे, कर रहे हैं ना, और ये चलता रहेगा। और अब तो जिहाद अकबर शुरू हुआ, एक के साथ एक फ्री आ रहा है, रेट नीचे आ रहे हैं, अब जिहाद अकबर है। ख्वाहिशात को भी छोड़ो, लज्जात को भी जोड़ो और फलस्तीनियों की मदद ऐसे करो कि उनकी रीढ़ की हड्डी, यहूदियों की जो रीढ़ की हड्डी मैशत है उस पर हमला करो। किसी ने कहा हजरत क्या हो सकेगा, हम क्या करेंगे? मैंने कम से कम इतना जरूर होगा कि मेरे 100 रुपया, मेरा जो 100 रुपया है वो गोली बनाकर मेरे भाई पे नहीं चलाया जाएगा। मेरे पैसे के बम बारूद वो इसराइल क़िबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ करने वालों पर नहीं चलाएगा। कम से कम इतना होगा। और इससे ज्यादा सोचिए तो कम से कम वो काम होगा जो हुदहुद ने किया था। कई किलोमीटर लगी आग को वो पानी से बुझा रहा था, उसमें पानी डालता था। किसी ने कहा हुदहुद आग बुझेगी, वो कहता है मैं जानता हूं नहीं बुझेगी, लेकिन कल क़यामत जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वफादारों के नाम आएंगे अल्लाह मेरा नाम भी उसमें शामिल करेगा। तो अगर हम आज बाइकआउट करते हैं तो कल क़यामत में इंशाअल्लाह जब अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के नाम आएंगे, अल्लाह उनमें हमारा नाम भी शामिल करेंगे सारे इंशाअल्लाह।
जो करेगा जरा जवाब दीजिए, ताजदार खत्म नबूवत। हाथ उठाइए, आवाज तेज होगी। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत।